हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजोनेंस पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेनबो का 12th लेसन एलिस इन वंडरलैंड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट वीडियो नाउ। गाइज, यह जो चैप्टर अभी मैं पढ़ूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, वह आपको बगल में दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। और चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वन डे मतलब एक दिन, एलिस मतलब एलिस वाज लेइंग यानी लेटी हुई थी, अंडर आ ट्री यानी एक पेड़ के नीचे। यानी एलिस नाम की एक लड़की एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। लिसनिंग मतलब सुन रही थी, टू हर, टू मतलब को, हर मतलब उसकी, सिस्टर मतलब बहन को, रीडिंग मतलब पढ़ती हुई, आ स्टोरी यानी एक कहानी। यानी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक दिन एलिस नाम की एक लड़की एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और वह अपनी बहन को पुस्तक पढ़ते हुए, किताब पढ़ते हुए सुन रही थी। मतलब यह लेटी हुई थी और उसकी बहन किताब पढ़ रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सडनली मतलब अचानक, शीशा उसने देखा, अब ब्राउन रैबिट यानी कि एक ब्राउन मतलब भूरा, रैबिट मतलब खरगोश, स्कैम्पर बाई, स्कैम्पर बाई का मतलब वहां से गुजरा। ठीक है, उस स्कैम्पर का मतलब होता है उछलना या गुजरना। ठीक है, तो वहां से एक भूरा खरगोश गुजरा। ही हैड पिंक आईज, ही हैड, ही मतलब उसकी, हैड मतलब ही, मतलब यहाँ पर वह, ही का मतलब तो वह होता है, लेकिन यहाँ पर ही का मतलब उसका या उसकी होगा। क्यों? क्योंकि अभी आगे आप समझ जाएंगे। ही हैड पिंक आईज यानी उसकी जो आंखें थी वह क्या थी? पिंक थी यानी गुलाबी थी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ही का मतलब उसका है, उसकी क्यों है। ठीक, तो ही हैड पिंक आईज, उसकी आंखें गुलाबी थी, एंड वाज बियरिंग, एंड मतलब और, वाज मतलब था, बियरिंग मतलब पहन रहा, और वह पहन रहा था अ ब्लू कोट यानी एक नीला कोट। यानी वहां से एक भूरा खरगोश गुजरा और उसकी आंखें जो थी वह गुलाबी थी और वह एक नीली कोट पहने हुए था। ठीक है, या पहन रहा था ऐसा बोल सकते हैं। ही टुक आउट, ही मतलब वह, टुक आउट यानी कि निकाले हुए था, अ बिग यानी एक बड़ी, वॉच मतलब घड़ी, फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब उसकी, वेस्ट कोट पॉकेट, वेस्ट कोट पॉकेट का मतलब क्या होता है? वेस्ट कोट मतलब कोट के नीचे जो एक छोटी सी कोट होती है, छोटी सी कोट कहा जाए क्या? अंडर कोट होती है। ठीक है, मतलब कोट के नीचे जो कोट होती है उसको वेस्ट कोट बोलते हैं। तो उसकी पॉकेट से एक घड़ी निकाले हुए था, एंड ही इज हरीड अवे, और वो वहां से तेजी से भाग रहा था। ठीक है, अवे का मतलब होता है दूर जाना, हरीड मतलब तेजी से, मतलब वह तेजी से वहां से दूर जा रहा था। ही सेड उसने कहा, वह कह रहा था या उसने कहा, ऐसा बोल सकते हैं। ओ डियर, अरे प्रिय, आई विल बी टू लेट यानी कि मुझको बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, आई होप इतना आप क्लियर हो गए होंगे। एक चलिए एक बार इसको और समराइज करते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। देखिए, एलिस नाम की एक लड़की रहती है। ठीक है, एलिस नाम की एक लड़की रहती है जो एक पेड़ के नीचे लेटी हुई होती है और वह कहानी को सुनती है। ठीक है, मतलब उसकी बहन कहानी पढ़ रही होती है और वह कहानी को सुनती है। तभी क्या होता है, एक खरगोश वहां से गुजरता है जो ब्राउन कलर का होता है, उसकी पिंक आईज होती हैं, वह एक वो वेस्ट कोट पहने होता है, एक ब्लू कोट पहने होता है, और वेस्ट कोट से वह एक घड़ी जो है बाहर निकाले हुए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसमें और वो मतलब जो है बहुत तेजी से वहां से गुजरता है और कहता है कि अरे प्रिय, मुझको देर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी थॉट उसने सोचा, उसने सोचा, किसने सोचा? एलिस ने सोचा। जी हाँ, एलिस ने सोचा। दियर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, दियर मतलब वहां, वाज मतलब था, यहाँ वाज का मतलब इसलिए, मतलब ये कहानी पास्ट की है ना, तो इसलिए यहाँ पर वाज लगा है। ठीक है, तो सी थॉट मतलब उसने सोचा, दियर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट कि वहां पर कुछ अलग था। मतलब एलिस ने सोचा कि यहाँ पर कुछ अलग है, यानी उस खरगोश के बारे में कुछ अलग ही मामला है। अबाउट दिस रैबिट यानी इस खरगोश के बारे में, यानी यह खरगोश थोड़ा सा अलग है। इट कुड टॉक, इट कुड टॉक यानी यह बात कर सका। इट कुड टॉक मतलब कुड यहाँ पर क्या है? पास्ट के लिए लगा। जी हाँ, इट कुड टॉक मतलब यह बात कर सकता था। इट और यह पहने हुए था अ रेड वेस्ट कोट यानी कि एक लाल वेस्ट कोट, एंड इट कैरीड अ वॉच और यह एक
वॉच रखता है। यूजुअली क्या होता है, कोई खरगोश किसी प्रकार का कपड़ा नहीं पहनता है, ना कोई मतलब घड़ी वगैरह रखता है, लेकिन यह जो खरगोश था वह कोट भी पहने हुआ था और उसके पास घड़ी भी थी। एलिस वंडर्ड, एलिस मतलब एलिस, वंडर मतलब आश्चर्यचकित थी, यानी एलिस नाम की जो लड़की थी वह आश्चर्यचकित थी। आर टॉकिंग रैबिट यानी कि एक बात करता हुआ खरगोश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वह शॉक्ड रह गई, वो वंडर थी, आश्चर्यचकित थी कि ये कैसा खरगोश जो बात कर सकता है। एलिस वाज बर्निंग विद द क्यूरियोसिटी एंड ही फॉलोड द ब्राउन रैबिट, यानी कि एलिस वाज बर्निंग यानी कि एलिस जल रही थी। यहाँ जल रही का मतलब यानी उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, यानी जिज्ञासा थी, ठीक है। यहाँ पर जलने का मतलब आग लगने से बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो एलिस वाज बर्निंग विद द क्यूरियोसिटी, ठीक है, यानी कि जो एलिस नाम की लड़की थी वह विद क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से जल रही थी। कहने का मतलब यह है कि वह जानना चाहती थी। एंड सी फॉलोड, और उसने पीछा किया द ब्राउन रैबिट यानी उस भूरे खरगोश का। वह जानना चाहती थी कि ये कैसा खरगोश है, कैसा खरगोश मतलब इस खरगोश के बारे में और ज़्यादा, ठीक है। तो उसने उसका पीछा किया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, द रैबिट मतलब खरगोश ने, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, रनिंग मतलब दौड़ना, एंड एलिस मतलब एलिस ने फॉलोड मतलब पीछा किया द रैबिट यानी उस खरगोश का। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग यानी कि उस खरगोश ने दौड़ना शुरू किया, एंड एलिस फॉलोड हिम, और एलिस ने उसका पीछा किया। द रैबिट सडनली पॉप्ड यानी कि जो खरगोश था वह अचानक पॉप हो गया, पॉप माने चला गया, डाउन मतलब नीचे, अ लार्ज रैबिट होल यानी कि एक बड़े से खरगोश के बिल में, ठीक है। यानी कि वह जो खरगोश था वह एक बड़ी सी बिल में चला गया। एलिस जंप्ड, एलिस ने छलांग लगा दी, इनटू द रैबिट होल टू यानी कि उस खरगोश के होल में, ठीक है। यानी कि जिस बिल में, जिस होल में खरगोश गया था उसमें एलिस ने भी छलांग लगा दी। रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, यानी जो खरगोश था वह उस बिल में, उस होल में नीचे गया और नीचे गया, नीचे गया और जाता गया, ठीक है। एलिस सेड अलाउड, एलिस ने बहुत तेज से कहा, वेयर एम आई की मतलब मैं कहाँ हूँ, वेयर मतलब कहाँ, एम आई मतलब मैं हूँ, यानी एलिस कहती है कि मैं कहाँ हूँ। हाउ मेनी मील्स डाउन आई हैव फॉलन, हाउ मेनी मील्स आई हैव फॉलन का मतलब हुआ कि मैं कितना दूर आ चुकी हूँ, या फॉलन का, फॉल का मतलब गिरना होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एलिस तेज से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं कहाँ गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर सेंटर ऑफ द अर्थ, आई मस्ट गेटिंग, आई मस्ट गेटिंग मतलब मुझको ऐसा लग रहा है, समवेयर यानी कहीं हूं, नियर मतलब नजदीक, द सेंटर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के केंद्र में। यानी एलिस कहती है कि मुझको ऐसा लगता है कि मैं पृथ्वी के मध्य में आ गई हूं, यानी इस अर्थ के जो सेंटर है, जो बीच का भाग है, वहां पर आ गई हूं। सी वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित थी, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, यानी कि वह आश्चर्यचकित थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस पार से उस पार चली जाऊं, यानी कि इस पूरी अर्थ को पार करके मैं कहीं अलग चली जाऊं। थंप, एलिस लैंडेड ऑन द पाइल ऑफ द ड्राई लीव्स, थंप, थंप का मतलब यहाँ पर आवाज से, ठीक है। तो थंप से आवाज हुई, थंप, एलिस लैंडेड यानी कि एलिस पहुंच गई, लैंड कर दिया, उतर गई, ऑन अ पाइल, पाइल का मतलब ढेर, ठीक है, ऑफ द ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियां। तो यहाँ पर जो लिखा है कि थंप एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ द ड्राई लीव्स, इसका मतलब हुआ कि एलिस नाम की लड़की जो है सूखी पत्तियों के एक ढेर पर जाकर गिरती है। सी लुक्ड अराउंड क्विकली, सी लुक्ड उसने देखा, अराउंड मतलब चारों तरफ, क्विकली मतलब तेजी से, उसने तेजी से चारों तरफ देखा। एंड सडनली सा और अचानक देखा, द ब्राउन रैबिट अगेन यानी उस ब्राउन रैबिट को, यानी भूरे खरगोश को दोबारा। इट डिसअपियर्ड यानी कि इट मतलब यह, डिसअपियर्ड मतलब खो गया या अदृश्य हो गया, सेइंग मतलब कहता हुआ, यानी खरगोश कहता हुआ अदृश्य हो गया, यानी यह बात कहते हुए गायब हो गया। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स यानी अरे मेरे कान और मेरी मूछें, यानी कि खरगोश के मूछें होती हैं तो इसलिए उसने ऐसा शायद कहा। हाउ लेट इट इज गेटिंग यानी कि कितनी देर हो रही है। एलिस स्टूड अप यानी एलिस खड़ी हुई, एंड सा और देखा, आई स्मॉल डोर यानी कि एक छोटा सा दरवाजा, अबाउट 15 इंचेस हाई लगभग 15 इंच का ऊंचा। इट वॉज टू स्मॉल यानी कि यह बहुत छोटा था, फॉर हर यानी उसके लिए,
टू गो थ्रू यानी उसके अंदर जाने के लिए, यानी कि जो वंडरलैंड था, जो वो शायद बगीचा था, तो उसका जो बाहरी दरवाजा था वह लगभग 15 इंच का था, जो एलिस के लिए बहुत छोटा था। शीशा उसने देखा, अ ग्लास टेबल यानी कि एक कांच की टेबल, विद अ गोल्डन की यानी कि एक गोल्डन की के साथ, यानी कि एक सुनहरी चाबी के साथ, ऑन इट यानी इसके ऊपर, यानी उसने एक टेबल देखा जो कांच का था और उसके ऊपर एक सुनहरी चाबी रखी हुई थी। सी ट्राइड उसने प्रयास किया, द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, टू हर डिलाइट इज फिटेड। इसका मतलब यह हुआ कि एलिस ने उस चाबी को उसके अंदर फिट करने की कोशिश करी और यह फिट हो गया, जिससे उसको प्रसन्नता हुई। एलिस ओपेंड एलिस ने खोल दिया द डोर यानी दरवाजा, एंड लुक्ड और देखा, इनटू द लवलीएस्ट गार्डन यानी कि उस प्यारे से सबसे प्यारे खूबसूरत वंडरलैंड के बगीचे को उसने देखा। सी हैड इवर सीन यानी कि इतना बढ़िया, इतना सुंदर बगीचा उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हाउ सी लॉन्ग्स टू बी अमॉन्ग दोज बेड टू ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। हाउ सी लॉन्ग्स टू बी यानी कि उसने कल्पना करी, वह चाहती थी, और बी अमॉन्ग यानी बी मतलब होना, अमॉन्ग यानी बीच में, दोज बेड्स यानी कि उन बेड्स पर आप ब्राइट फ्लावर्स यानी चमकीले फूलों के, यानी कहने का मतलब यह है कि उसने देखा कि चमकीले फूलों का वहाँ पर बिस्तर था, तो वह उन चमकीले फूलों के बिस्तर पर जाना चाहती थी। एंड दोज फाउंटेन्स और उन जो वहाँ फाउंटेन्स लगे हुए थे, जो फव्वारे लगे हुए थे जिनमें बहुत ठंडा ठंडा पानी बह रहा था, उनको वह छूना चाहती थी। बट सी कुडंट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वह जो है अपना सिर भी उस दरवाजे से अंदर नहीं कर पा, वो कहती है, ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, यानी कि वह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं छोटी हो जाती। सी एक्सप्लेन्ड लाउडली उसने तेजी से कहा, वो तेज से चिल्लाकर कहती है कि मैं इच्छा करती हूँ कि मैं छोटी हो पाऊँ, जिससे मैं इस वंडरलैंड को देखूँ। अडॉप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड बाय लेविस कैरॉल, यानी कि लेविस कैरॉल की जो स्टोरी है द वंडरलैंड, एलिस इन वंडरलैंड, उसे अडॉप्ट। दोस्तों अब इस स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर जो एलिस नाम की लड़की है और वह लेटी हुई होती है, अपनी मतलब बहन को सुनती है, मतलब कहानी पढ़ते हुए सुनती है। उसके बाद एक जो खरगोश वहाँ से गुजरता है, ये एक्चुअल में नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि एलिस नाम की जो लड़की है वह अपनी बहन को कहानी सुनते सुनते सो जाती है और सपने में ये सारी चीज़ें होती हैं, और वह सपने में चाहती है कि वह छोटी हो जाए ताकि उस वंडरलैंड को देख सके। कुछ देर के बाद शायद उसकी नींद खुल जाती है और वह अपने एक्चुअल लैंड में आ जाती है, यानी कि जहाँ पर उसने सोना शुरू किया था वहीं पर वो आ जाती है। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे और लोगों तक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।